Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 है और आज का हमारा टॉपिक है पाठ 17 जो कि एक कविता है। उसका नाम है चकई के चकदुम। ये एक लोकगीत या लोक कविता आप कह सकते हैं जिसमें कवि हमें गांव के माहौल को दिखलाने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि हम गांव में जाकर रहें और गांव में जो मस्ती है, किस किस प्रकार से मस्ती होती है, वो देखें और करें। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। चकई के चकदुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। अब कविता को ऐसे तो नहीं पढ़ा सकते, है ना, तो इसको कविता की तरह पढ़ेंगे कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव की मढ़ैया साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया और पार करें हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। राइट, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके समझ में नहीं आए होंगे। तो कवि कहता है कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ये एक वैसे जैसे हम लोग कई बार कोई गाना सुनते हैं तो उसमें बोलते हैं ला 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 ला, या कोई भी और किसी तरह के भी एक साउंड निकालते हैं हम, तो ये सिंपली वो है। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव की मढ़ैया। मढ़ैया मीन्स होता है झोपड़ी, या जो खेत होते हैं ना, जो खेतों के बीच में जो लाइनें डली होती है जो बंटवारा करने के लिए, उसे भी मेड़ बोलते हैं, है ना। तो कहते हैं गांव की मेड़ और साथ रहे हम तुम, या यहां पर हम झोपड़ी मान लेते हैं कि गांव की मढ़ैया मतलब गांव की झोपड़ी और साथ रहे हम तुम। हम और तुम साथ मिलकर गांव की झोपड़ी में रहें और क्या करें कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया। और ग्वाला किसे बोलते हैं? जो गाय चराता है ना, या दूध निकालता है, गाय चराता है, उसे ग्वाला बोलते हैं। तो कहते हैं गाय तो हो ग्वाले की, यानी कि जो गैया बोलते हैं गाय को, तो जो गाय है वो तो ग्वाले की हो या गाय चराने वाले की हो, मगर दूध पिए हम और तुम। लेकिन मजे से दूध कौन पिएगा? हम और तुम। फिर वो कहता है कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। अब वो कहता है कागज की नैया। नैया मीन्स नाव। कागज हमें पता है, कागज की नाव बनाए और पार करें हम तुम, उसे नदी में या तालाब में उसे पार हम तुम दोनों मिलकर करें, कितना मजा आएगा। नेक्स्ट कहता है कि चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। तो कहते हैं फुलवा की बगिया। फुलवा मीन्स फूलों की, बगिया मीन्स क्यारी या बगीचा। तो कहता है कि फुलवा की बगिया यानी कि फूलों का बगीचा हो और फूल चुने हम तुम। चुने मीन्स लें या उठाएं या तोड़ें, फूल तोड़ें हम और तुम मिलकर फूल तोड़ें, मतलब मजे हम लें, फूल चाहे बगिया चाहे किसी की भी हो। अब लास्ट में कहता है चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कहता खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। अब खेल खत्म हो गया, चलो अब हम और आप अपने अपने घर चलते हैं। तो उसने ऐसा क्यों कहा? अगर हम इसके भाव को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो उसका कहना है कि गांव का ऐसा माहौल होता है कि भाई गांव में चाहे गैया किसी की भी हो, मगर दूध सभी को बांट बांट के भी देते हैं लोग बाग। या गांव का घर है लेकिन सभी लोग साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं, भले अपने अपने घरों में रहते हैं लेकिन एक परिवार की तरह रहते हैं। और कागज के नैया, बचपन में दोस्त मिलके सारे के सारे, अब चाहे कागज किसी का भी हो, नाव किसी ने भी बनाई हो, लेकिन पार सभी लोग मिलकर लगाते हैं गांव में। ऐसा भाईचारा, ऐसा प्यार होता है। अब चाहे फूल कोई भी उगाए मगर तोड़ कोई भी सकता है, कोई नाराज नहीं होता। तो क्यों ना हम सभी को गांव में चलकर रहना चाहिए, ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है। चकई के चकदुम समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा, इसे अच्छे से लर्न करेंगे। चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट से। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप देखिए कि भैया पेड़ हैं, लोग यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, नदी में से पानी, कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, कुआं मान लीजिए, और पानी निकाल रहे हैं। ये झाड़ू लगा रही है, ये कुछ सामान उठा रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, ये कोई सामान लेके जा रहे हैं। जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो आप
देखेंगे। ये कौन सी चित्र बनी हुई है? ये महाराष्ट्र के वर्ली शैली में। किसके? देखेंगे। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जिसमें एक शैली, मतलब शैली मीन्स प्रकार, कि वर्ली प्रकार से बने हुए चित्र हैं। इसे ध्यान से बच्चों को दिखें। आप इन्हें ध्यान से देखें किस प्रकार ये लोग बनाते थे, चित्रकारी किस प्रकार करते थे महाराष्ट्र के लोग। अब वो कहता है कि हम तुम हम, चकाई के चकदुम कवि बने हम तुम। अब वो कहता है चकाई के चकदुम अम्मा की रसोई खाना खाएं हम तुम। अब वो कहता है चकाई के चकदुम। अब आगे की लाइनें आपको बतानी है। दीदी की साइकिल और चलाएं हम तुम, है ना? चकाई के चकदुम राइट। कुछ ऐसी आप भी अपनी मर्जी से कुछ बना सकते हैं। अब कहता है अब बनाओ, बनाकर देखो। अब बनाना है, चित्र पढ़ो और उनका चित्र बनाओ। वो कहता है कागज की नैया और पार करें हम तुम, कि भाई कागज की एक नाव है जिसे हम तुम दोनों मिलकर पार करें, ऐसा कुछ करें। तो यानी कि हमारे को एक यहाँ पर एक नदी बनानी है जिसमें हम एक नाव रखे हैं, दो बच्चे उसे पार करते हुए दिखाई दे, यानी कि दो बच्चे उस नाव को चलाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा हम कुछ बना सकते हैं। साथ ही साथ कहते हैं गाँव की मढ़ैया और साथ रहें हम तुम। वो कहता है कि गाँव की एक झोपड़ी हो, उसमें हम तुम दोनों साथ रहें, ऐसा भी कोई चित्र बना सकते हैं। और लास्ट में कहता है फुलवा की बगिया और फूल चुने हम तुम। कोई फूलों का बगीचा बनाया जा सकता है और उसमें किसी बच्चे को, दो बच्चों को फूल चूगते हुए दिखाया जा सकता है। तो ये चित्र और ये एक्सरसाइज करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से पसंद आई होगी और अच्छे से लर्न भी करेंगे। चकाई के चकदुम। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.